मुश्किलें तो ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी, ये मुश्किलें तुमको बहुत आजमाएंगी। इन मुश्किलों से डर कर मत बैठना मेरे दोस्त, क्योंकि ये मुश्किलें ही तो हैं जो तुझे हर हालातों से लड़ना सिखाएंगी। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक BA BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, एक सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है जो कल वाला था, जो हमने कल किया था। ठीक है, हमने कल यहीं स्टॉप किया था, कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन मोड 1 माइनस x, ये हमारे पास दिया हुआ है। हमें इसको इवैल्यूएट करना है। इट मीन्स इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, यानी इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सिंप्लीफाई। देखो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास ये फंक्शन कैसा मॉडुलस का फंक्शन है, और मॉडुलस के फंक्शन के अंदर आपको पता होगा कि जो मोड x होता है आपके पास वो क्या होता है, x होता है जब x क्या हो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, और माइनस x होता है जब x आपके पास क्या हो, लेस देन 0। इट मीन्स जो ये मोड x होता है ये हमारे पास दो वैल्यू पे ओपन होता है, लेस देन 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, समझ आया। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अप्लाई होंगी, ऑफ कोर्स होंगी। तो सेम इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास दोनों लिमिट अप्लाई होंगी। ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ए होता है ना, यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है, जो लिमिट हमारे पास होती है उस पर नेगेटिव लगाते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, हमारे पास क्वेश्चन ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लिमिट निकाल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, लिमिट x टेंड्स टू 1। लेफ्ट हैंड के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ठीक है, कि ये रिप्रेजेंट करता है कि लिमिट हमारे पास कौन सी है, लेफ्ट हैंड वाली। फंक्शन जो दे रखा है वो लिखेंगे 1 माइनस के x, इसका मॉडुलस। ठीक है जी, इसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पुट करते हैं जो x होता है ना उसको पुट करते हैं a माइनस के h। ठीक है, a माइनस के h, a क्या है, लिमिट है, तो लिमिट क्या यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस के h। अब यहाँ से देखो एज जो x है वो किसको टेंड करता है, यहाँ पे 1 को टेंड करता है। जो x है वो टेंड किसकी तरफ है, 1 की तरफ है। जब x 1 को टेंड करता है तो देन जो हमारे पास h होगा ये किसको टेंड करेगा, x के प्लेस पे 1 पुट करो, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यानी 1 से 1 कैंसिल, 0। तो यहाँ पे जो h आएगा वो किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, x को 1 माइनस h यानी a माइनस h पुट करेंगे। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन कर देंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, देखो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपने क्लास 11th के अंदर, क्लास 12th के अंदर अच्छे से सोल्व किया, कोई बात नहीं, आपको नहीं आते हैं तो ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, अब आपकी प्रॉब्लम सारी फिनिश होने वाली है, घबराना नहीं। तो हमारे पास ये टर्म है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू, हमारे पास क्या पुट कर दें, चलो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ, अब h पुट कर दूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट h टेंड्स टू 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, हमने चेंज कर दिया यहाँ पे, और जहाँ पे जो x लिखा होगा ना उसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस के h। ठीक है जी, हो गया काम। इतना क्या किया है, x के प्लेस पे हमने 1 माइनस h पुट कर दिया, और जो h है वो किसको टेंड कर रहा है, 0 को, हमने h 0 को टेंड करा दिया। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, एक सेकेंड, h टेंड्स टू 0, तो 1 अपॉन मोड के अंदर 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस के h। ठीक है जी, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन, अब 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 बनेगा, बचेगा क्या, मोड h बचेगा। ठीक है जी, और पॉजिटिव क्वांटिटी का मोड हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h।
हाँ जी लिख सकते हैं। अब ये पुट कर दो लिमिट एच के 0 यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा 1/0, और 1/0 प्यारे बच्चों क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, जो लिमिट है x टेंड्स टू 1 नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, कौन सी, लेफ्ट हैंड वाली। तो देयरफॉर जो लिमिट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है x टेंड्स टू 1 f ऑफ x लिखें, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं 1/1 - x, इसका मोड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हों और दोनों इक्वल हों, ठीक है। यहाँ पे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इक्वल की बात तो दूर है। तो अब यही एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमें यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब एग्जिस्ट करती तो हम राइट हैंड लिमिट चेक करते, ठीक है जी। समझ आया, जल्दी से नोट कर लो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 2 की। इसके हम सभी पार्ट्स करने वाले हैं, घबराना नहीं, क्योंकि मैंने कमेंट में देखा है बहुत सारे बच्चे जो पार्ट मैंने छोड़ दिया ना उसी पे कमेंट करते हैं, सर ये पार्ट भी करा दो। बेटा वो पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आपको कुछ समझ आए, आपकी भी तो कुछ प्रैक्टिस हो ना, लेकिन आप है कि कुछ करना ही नहीं चाहते। चलो कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2.4 और ये हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या है, याद करो क्लास 11th के अंदर ये फंक्शन आपने पढ़ा था चैप्टर 2 के अंदर। चलिए कोई बात नहीं सर, आप ये कैसी बात करते हो क्लास 11th की, हमें तो अभी याद ही नहीं है क्या पढ़ा था। देखो क्या होता हमारे पास, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और फंक्शन प्यारे बच्चों डिफाइंड कैसे होता है, जो ये फंक्शन हमारे पास है ना, ये हमारे पास x + h और x - h उसके बीच में आता है ये फंक्शन हमारे पास, ठीक है। देखो कैसे, जो ये वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे हमें ये वैल्यू दे रखी है 2.5, ठीक है। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर में सोल्व करना है, तो जो ये आपके पास अगर रियल लाइन ये है ना 0 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ये हमारे पास है, तो जो ये वैल्यू होगी ना इसकी 2.5 कहाँ पे लाई करती है, 2 के और 3 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये लेफ्ट वाली वैल्यू को उठाता है, कौन सी वैल्यू को, लेफ्ट वैल्यू को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में 2.5, ठीक है जी। किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, ठीक है। अब बात करो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि 4.9, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या कहोगे, ये वैल्यू किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच में है, और 4 और 5 में से लेफ्ट साइड कौन सा है, 4 है जी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको कि 9.97, इसके लिए बता दो, इसके वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी जी, 9 हो जाएगी, लेफ्ट वैल्यू को उठाता है। अब आप यहाँ से आइडिया लगा रहे होंगे कि सर 4.5 में 4 लिया, 2.5 में 2 लिया, तो इट मीन्स जो पॉइंट से पहले की वैल्यू है ये वैल्यू वो लेता है। एक तरीके से कहूँ तो आप ऐसे भी कह सकते हो, बट ये वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव केस में एप्लीकेबल होगी। जो आपने आइडिया लगाया ना यहाँ पे कि ये 2 है, देखो 3.7 है तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, 8.6 है तो इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है जी, ये बात ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि जो पॉइंट से पहले वो डिजिट लेता है ये, ठीक है जी, आपकी बात मान लेते हैं, बट ये वैल्यू प्यारे बच्चों किसके लिए होगी, अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो ही होगी, अगर साइन नेगेटिव हुआ तब क्या होगा। देखो अगर हमारे पास ये आ जाए 2.6 माइनस के 2.6, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताओ, आप क्या कहोगे सर -2, और मैं यहीं पे क्या कर दूँ फिर क्रॉस, कि ये तो गलत हो गया। गलत कैसे हो गया, मैंने आपको क्या बताया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, लेफ्ट वैल्यू को लेता है ना, लेफ्ट वैल्यू को, यस जी, लेफ्ट वैल्यू को लेता है। अब हमारे पास ये लाइन है 0, यहाँ पे -1 है, -2 है और ये -3 है। अब बताओ इस 2.6 माइनस में कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ की लाई कर जाएगा इसके बीच में, हाँ जी कर जाएगा, 2.6 यहाँ पे होगा, तो इसके लेफ्ट वैल्यू कौन सी है, 2 और 3 में -3 है ना,
तो इसका आंसर क्या आएगा, -3 आएगा, ना कि -2। ठीक है, समझ आया, क्या आएगा, -2 आएगा। और लेते कोई वैल्यू, माइनस के 7.9 लेते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर -7 नहीं आएगा प्यारे बच्चों, इसमें एक ऐड कर दो, क्या आएगा, -8। ठीक है, -7 में ऐड नहीं किया मैंने 7 में एक ऐड किया है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि जब हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट वैल्यू को उठाता है, 8 आएगा उस साइड। इस साइड चलेंगे तो 8 इस साइड आएगा, इस साइड चलेंगे तो लेफ्ट में तो 8 हमारे पास आगे आएगा, उसके बाद फिर 9 फिर 10, ऐसे चलता है ना। एक वैल्यू हमारे पास रियल एक्सेस के अंदर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है, एक हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है। ठीक है ना, तो समझ आया। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये वैल्यू ले लेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो इस 2.6 से लेफ्ट वैल्यू कौन सी है, -3 है जी, तो -3 लेगा। इट मीन्स इस पॉजिटिव नंबर में एक ऐड कर दो, 3 आएगा ना, तो -3 हो जाएगा। इसमें एक ऐड कर दो 7 में ओनली, तो 8 बनेगा, तो -9, तो -8 आएगा। ठीक है जी, समझ आया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये क्या करता है, लेफ्ट वैल्यू लेता है। कौन सी लेता है, लेफ्ट वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 2.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहां से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2.4 नेगेटिव और ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x को 2.4 माइनस के क्या पुट करें यहाँ पे, h। ठीक है जी, एज x टेंड्स टू 0, देन x टेंड्स टू कितना हमारे पास, 0 नहीं 2.4 सॉरी, तो h हमारे पास क्या करेगा, 0 को टेंड करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो x लिखा है लिमिट लगा देते हैं h टेंड्स टू 0, और इस x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 2.4 माइनस के h, 2.4 माइनस के h। ठीक है जी, अब इसके अंदर जब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट ऐसे पुट नहीं करना, लिमिट पुट कर दिया आपने चलो यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो तो 2.4 से 2 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, पे देखो 2.4 और माइनस के h, 2.4 में से कुछ समथिंग छोटी सी क्वांटिटी, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी वो माइनस हो रही है, वो माइनस हो रही है, तो फिर भी हमारे पास जो लेफ्ट वैल्यू होगी 2.4 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये क्वांटिटी प्यारे बच्चों हमारे पास 2 और 3 के बीच में ही रहने वाली है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में रहेगी, तो यहाँ से लेफ्ट वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से RHL निकालते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2.4 पॉजिटिव और ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2.4 प्लस के h। ठीक है जी, अब ये क्वांटिटी भी हमारे पास क्या है, 2.4 प्लस के h है, कोई स्मॉल क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी भी क्या रहने वाली है, 2 और 3 के बीच में रहेगी, 2 और 3 के बीच में रहेगी, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगी जी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है दोनों के लिए क्या है, 2 है जी। ठीक है, तो देयरफॉर जो लिमिट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है x टेंड्स टू 2.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया क्या कि हमने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो क्या करता है, लेफ्ट वैल्यू को उठाता है। ठीक है, तो लेफ्ट वैल्यू हमारे पास ये बनेगी 2, तो दोनों से 2 आ गया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। जल्दी से भी नोट कर लो। इसके बाद पार्ट 3 करते हैं। तो पार्ट 3 हमारे पास है इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x प्लस के मोड x अपॉन में 7x माइनस के 5 मोड x। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास है। ओके, अब इसको चेक करते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो वही सेम काम हम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लगाएंगे, ये फंक्शन है इट इज 3x प्लस मोड x अपॉन 7x माइनस के 5 मोड x। ठीक है जी, लगा दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को, ये जो लिमिट है वो क्या करते हैं, h को टेंड कराते हैं, h को कहाँ पे, 0 पे। ठीक है, h टेंड्स टू 0 हो गया हमारे पास। ठीक है जी, हो गया। और जो x है उसके प्लेस पे क्या पुट करते हैं, जो भी ये वैल्यू है यहाँ पे 0 माइनस के h,
तो 3 0 माइनस के एच प्लस के मोड के अंदर 0 माइनस के एच, ठीक है जी। नीचे भी 7 0 माइनस के एच माइनस के 5 0 माइनस के एच, ठीक है जी। यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, एज x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू, हमारे पास क्या करेगा 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो h के लिए हमारे पास क्या आएगी 0 को टेंड करेगा, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस के 3h और ये हमारे पास 0 माइनस के मोड h है, ठीक है जी। लिख दो, चलो एक बार ये लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे हम। यहाँ से माइनस के 7h और माइनस के 5 मोड h, मोड के अंदर माइनस h, और लिमिट हमारे पास यहीं पे रहेगी h टेंड्स टू 0, ठीक है जी। हो गया इतना काम। अब लिमिट एच डी लगाओ, h टेंड्स टू 0 माइनस के 3h, और जब ये बाहर निकलेगा मोड से, तो मोड के अंदर से जब टर्म बाहर निकलती है तो हमारे पास क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से प्लस h, नीचे माइनस के 7h, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे पास जब मोड से बाहर निकलेगी माइनस h तो प्लस बनेगी, और बाहर माइनस है तो माइनस के 5h हो गया हमारे पास, ठीक है। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, ये फ्रीज की तरह काम करता है मॉडुलस। फ्रीज के अंदर क्या होता है, आप कुछ भी चीज़ रख दो, वो चीज़ें क्या निकलेंगी बाहर, ठंडी होकर के निकलेंगी। गर्म तो नहीं निकलेगी, ठंडी निकलेंगी ना। तो यहाँ पे ठंडी से हमारा मतलब क्या है, वो वैल्यू क्या निकलेंगी, पॉजिटिव होकर बाहर निकलेंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। अब माइनस 3h प्लस के h कितना होता है, माइनस के 2h, माइनस 7h माइनस के 5h तो माइनस के 12h, माइनस से माइनस कट गया और 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, h से h कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब कांस्टेंट नंबर है, इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1/6 आएगा जी, ठीक है। इतना काम हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर अब इसके बाद बात करेंगे हम राइट हैंड लिमिट की, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट करो, मैं इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। नोट कर लिया आपने, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड था तुमने कर दिया राइट हैंड लिमिट, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव से प्लस कर दिया, ठीक है जी। माइनस 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 को हटा देंगे हम, यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस, ये भी प्लस हो गया जी, ठीक है जी। प्लस ये भी प्लस हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ से वैल्यू प्लस आएगी, ये वैल्यू प्लस आएगी, ठीक है जी। ओके, इतना काम हो गया। और यहाँ पे लिमिट हमारे पास प्लस h हो जाएगा, ठीक है जी। ये भी हमारे पास हो गया। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू प्लस आएगी और ये वैल्यू भी हमारे पास हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि 3 × h 3 होता है, 3h, 7 × h 7h आएगा, ठीक है जी। चलिए ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी लेफ्ट हैंड लिमिट की 1/6, ठीक है। और ये हमारे पास -3 था प्लस था, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास रहेगी और यहाँ से हमारे पास प्लस h, ठीक है, ये -h। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 4h अपॉन में 7 माइनस के 5 2h। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h। जब यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारे पास इक्वल नहीं है। अब ये लिमिट इक्वल ही नहीं है तो देयरफॉर, ठीक है, तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x प्लस के मोड x अपॉन में 7x माइनस के 5 का मोड x डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी क्योंकि इक्वल ही नहीं है, इक्वल ही नहीं है तो एग्जिस्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि ये वैल्यू 1/6 है और यहाँ से वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आई है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हुआ। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास दिया और लिमिट x टेंड्स टू 0 7 मोड x अपॉन में x² प्लस के 2x, ठीक है जी। ये हमारे पास है। तो सेम काम यहां से हम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर चेक करेंगे क्या दोनों इक्वल आती हैं या नहीं आती। तो चलिए निकालते हैं।
लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड के लिए हम क्या लगाते हैं नेगेटिव, ठीक है जी। 7 mod x अपॉन एक्स स्क्र प्लस के 2x। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 7 मोड के अंदर x के प्लेस पे क्या पुट करना, अब हमें जो ये लिमिट दे रखी 0 माइनस के h, यहाँ पे पुट कर दे 0 माइनस एच अपॉन में 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 0 माइनस के एच। अब मैं वो लिखूँ या ना लिखूँ, ठीक है, आपको समझ आ गया यहाँ से। अब देखो इसके बाद क्या होने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 7, 0 में से h घटाएंगे तो माइनस एच बचेगा, और मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो प्लस एच आएगा, ठीक है। 0 माइनस एच तो माइनस एच बचेगा, माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो प्लस एच स्क्वायर आएगा, यहाँ से माइनस के 2h, ठीक है जी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 7h अपॉन में h नीचे कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा h माइनस के 2, h से h कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे इसके प्लेस पे, h के प्लेस पे लिमिट पुट करो 0, तो यहाँ से जो आंसर आता है हमारे पास वो क्या आता है 7/2 के इक्वल आता है, ठीक है। हमने जो पुट करते हैं यहाँ पे 0 माइनस के 2, 0 बचेगा माइनस से, एक सेकेंड, माइनस के 2 आएगा यहाँ से, और इसको लिख देंगे माइनस के 7/2, ठीक है, क्योंकि 0 माइनस 2 हमारे पास क्या होता है -2 होता है, हो गया। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 7 mod x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के 2x। लिमिट अप्लाई कर दें h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे क्या पुट करना, अब हमें 0 प्लस h, 0 प्लस h अपॉन में 0 प्लस h इसका स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 0 प्लस h, ठीक है जी, हो गया इतना काम। लिमिट h टेंड्स टू 0 7h, यही आएगा 0 प्लस h, 0 h होता है, बाहर निकालेंगे तो h आएगा, नीचे हमारे पास h का स्क्वायर बनेगा, ठीक है जी, और ये हमारे पास प्लस के 2h बन जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 7h अपॉन में h को हम निकालेंगे तो h प्लस 2, इस h से h कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दो h के 0 तो 7/2 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो माइनस के 7/2 है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 7/2 है। क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है ना, एक माइनस में एक प्लस में है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब ये लिमिट इक्वल ही नहीं है तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 7 mod x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के 2x डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसे। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 5 के। तो पार्ट 5 हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 mod x प्लस mod x माइनस के 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस के 2, ठीक है। ये मोड है ना, एक सेकंड, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये दे रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर है और मोड है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास है जी। चलो करते हैं सोल्व, इसको लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। देखो अब तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने आ गए हैं। अब जहाँ भी आप बैठे हो, जहाँ से वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे साथ साथ बोल तो सकते हो। मुझे सुनाई ना दे वो एक अलग बात है, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ठीक है जी। चलिए फिर, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस के मोड x माइनस के 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस के 2, ठीक है जी। अब क्या करने वाले, इसके बाद हम लिमिट टेंड कराएंगे h को 0 को, ठीक है जी। और जो x है उसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस के h, ठीक है जी, प्लस के मोड 1 माइनस h माइनस के 1 अपॉन में 1 माइनस h माइनस के 1 प्लस के 2, ठीक है जी। लिख देते हैं यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस के h as x tends to 1 then h tends to 0, ठीक है। दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे आपके पास, ठीक है जी, ओके।
तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ से यहाँ पे हमारे पास, अब बता दो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 माइनस के एच। अब एच हमारे पास एक स्मॉल क्वांटिटी है, वो स्मॉल क्वांटिटी 1 में से सब्ट्रैक्ट हो गई है। अब 1 में से कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी, ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, ठीक है। 1 में से कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी, क्या वो 1 से आगे जाएगी? नहीं, 1 से पीछे आएगी ना। हाँ, तो यहाँ कहीं इस इंटरवल के बीच में होगी क्वांटिटी। हाँ जी, इस इंटरवल के बीच में होगी। इस इंटरवल के बीच में कोई भी क्वांटिटी आती है तो उस केस में हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है? लेफ्ट वाली। लेफ्ट कौन है? 0। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी जी? 0 हो जाएगी, ठीक है। प्लस अब 1 से 1 कैंसिल आउट, बचेगा क्या? -h बचेगा मोड के अंदर, बाहर निकालेंगे तो +h आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट, बचेगा क्या? -h बचेगा, +k2, ठीक है जी। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचेगा हमारे पास, 0 तो खत्म हो गया, h से h कैंसिल हो जाएगा जी, क्या बचेगा? -k1 +k2। इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट तो लगेगी नहीं, क्योंकि h नहीं है यहाँ पे, कांस्टेंट नंबर है। तो 2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। समझ गए आप? जल्दी से नोट कीजिए फिर इसको। इसके बाद देखो RHL। RHL के अंदर में करना क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ठीक है जी। 1 पॉजिटिव ने ले लिया, जो फंक्शन दे रखा है वो लिख दो सारा एज टीच। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस के मोड x माइनस के 1 अपॉन में x माइनस के 1 प्लस के 2। इसके बाद क्या करते हैं? लिमिट h को टेंड कराते हैं, h टेंड्स टू 0, और जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करते हैं? 1 प्लस के h, ठीक है जी। 1 प्लस h करेंगे, प्लस के 1 प्लस के h माइनस के 1 अपॉन में 1 प्लस के h माइनस के 1 प्लस के 2। हो गया इतना काम, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने पुट क्या किया है, जो पुट किया वो लिख देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h एज x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स टू 0। h हमारे पास 0 को ही टेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो अब यहाँ से जो 1 प्लस h है, 1 प्लस h, तो ये क्वांटिटी अब की बार यहाँ 1 में कुछ ऐड कर दिया, स्मॉल क्वांटिटी भी ऐड कर दिया हमने, 0.000.00 ऐड कर दिया हमने। क्या? अगर मैं ये भी ऐड कर दूँ ना 0.000000001, तो भी क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 में ऐड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग है, 1 में हमने कुछ ऐड कर दिया तो वो क्वांटिटी इस 1 से यहाँ आ जाएगी ना, इस इंटरवल के बीच में, और यहाँ पे क्या है? 2 बैठा हुआ जी। अब ये क्वांटिटी जो आएगी 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये इसके अंदर आएगी। अब इस इंटरवल के अंदर जो लेफ्ट वैल्यू है वो कौन सी है जी? 1 है, 1 है ना। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1 आएगी। हाँ जी, 1 आएगी। तो चलो मैं इसको कहाँ पे लिख दूँ? मैं चलो इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। आपको समझ तो आ गया कि 1 आएगी। वेरी गुड। तो देखो जी, लिख देते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 आएगी, प्लस अब यहाँ से 1 और -1 कैंसिल आउट, तो मोड h से बाहर निकलेगा तो h आएगा। यहाँ से 1 कैंसिल आउट तो h आएगा जी, प्लस के 2 आएगा, ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 प्लस के 1 प्लस के 2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी? 2 3 4, और लिमिट भी हमने अप्लाई कर दी साथ में। यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 4 के इक्वल जी, ठीक है। और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड वैल्यू आई, लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, वो लिमिट हमारे पास कितनी आई जी? 1 के इक्वल आई। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है? नहीं है। नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? LHL नॉट इक्वल टू RHL, ये इक्वल नहीं है तो लिमिट ये हमारे पास, मैं लिख दूँ इसको यहाँ पे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मैं अब शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप ऐसे मत लिख देना, ठीक है। आप समझ गए ना? यहाँ से डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये लिमिट हमारे पास क्या है? एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमारे पास इक्वल नहीं है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो फिर आप। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6, ओके, पार्ट नंबर 6 हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 4।
ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस के मोड x माइनस के 4 और कंप्लीट के नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखेंगे प्लस मोड x माइनस के 4 अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस के 5x लिख दिया हमने। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे h को टेंड कराते हैं 0 को, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है जी। अब जो x है उसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 4 माइनस एच, 4 माइनस एच प्लस के 4 माइनस एच और माइनस के 4, नीचे भी 4 माइनस एच और कंप्लीट का स्क्वायर है क्योंकि हमने x का स्क्वायर है तो कंप्लीट का स्क्वायर आएगा प्लस के 5 4 माइनस के h। ठीक है जी, लिख देते हैं यहाँ पे क्या, पुट x इज इक्वल टू 4 माइनस के h एंड h टेंड्स टू 0 और h क्या करेगा, 0 को टेंड कर जाएगा। ठीक है जी, कर गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मुझे आप ये बता दो 4 में से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया है तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी। 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 3 और 4 के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, 3 और 4 के बीच में आएगी, 3 और 4 के बीच में आएगी तो लेफ्ट वैल्यू कौन सी, 3 और 4 में 3 होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। ठीक है जी। अब प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट, माइनस एच बचेगा मोड के अंदर, मोड से बाहर निकलेगा तो फ्रिज से बाहर निकलती कोई चीज़ें ठंडी होकर निकलती हैं, तो यहाँ से क्या आएगा प्लस के एच। ठीक है जी। नीचे 4 माइनस के एच उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे लगेगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 8h। ठीक है जी, प्लस के इसको भी ओपन कर लेते हैं 5h माइनस के, एक सेकेंड, 5 4 जा 20 माइनस के 5h। ठीक है, ये हमारे पास बना। ओके, और यहाँ से कुछ बचेगा हमारे पास, हो गया था h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या हमारे पास 3 प्लस एच और नीचे हमारे पास क्या है 16 और 20, हमारे पास कितना हो जाएगा ये 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8 माइनस के 5 तो माइनस के 13h। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब क्या कर दो, लिमिट पुट कर दो, यहाँ पे 0 पुट कर दो जहाँ पे h लिखा है, तो ऊपर क्या बचेगा 3, नीचे बचेगा 36, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/12। ठीक है, समझ आएगा इतना। अब इसके बाद निकालते हैं RHL, उसके अंदर क्या करेंगे, लिमिट क्या रखें हमारे पास x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव, ये फंक्शन एज इट इज लिख दो, x प्लस के मोड x माइनस के 4 अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। इसके बाद क्या करना है जी, लिमिट h को टेंड करा दो 0 को। ठीक है, और x के प्लेस पे क्या पुट करें 4 प्लस h ही तो करना, फिर कर दो प्लस h प्लस के 4 प्लस h माइनस के 4 डिवाइड बाई 4 प्लस h इसका स्क्वायर प्लस के 5 इंटू 4 प्लस के h। ठीक है जी, इतना हो गया हमारे पास, काम हो गया। तो बता दो जो 4 प्लस h है ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 4 पॉइंट समथिंग होगी। 4 पॉइंट समथिंग होगी तो क्वांटिटी किसके बीच में आएगी, 4 और 5 के बीच में आएगी। 4 और 5 के बीच में आएगी तो लेफ्ट वैल्यू कौन सी होगी, 4 होगी। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है जी, लिख देते हैं। फिर आपकी बात मान लेते हैं कि 4 आएगी तो लिख देते हैं 4। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या h, और नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 16 प्लस एच स्क्वायर प्लस के हमारे पास कितना जाएगा, ये 4 दूनी 8h। ठीक है जी, प्लस के 20 प्लस के 5h। ओके, इतना काम हो गया हमारे पास। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 1/12 हमारे पास आई थी वैल्यू। जो लेफ्ट हैंड आई थी हमारे पास वो कितनी आई थी, 1/12 और 1/12 आई। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस के h अपोन में 16 प्लस 20 तो 36 प्लस एच स्क्वायर प्लस के 8 प्लस 5 13h। ठीक है जी, ओके। ठीक है, नाउ इसके बाद अब यहाँ पे पुट करो लिमिट। ठीक है,
लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या बचेगा 4 अपॉन में 36 और यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आता है 1/9 आता है। RHL तो आपके पास 1/9 आई है, LHL आपके पास 1/12 आई है। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ना कि LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना तो कि देयरफॉर जो लिमिट हमारे पास थी कौन सी, x टेंड्स टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस के मोड x माइनस के 4 अपॉन में x स्क्वेयर प्लस के 5x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन सोल्व तो हो गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने नोट कर लिया हुआ है, जल्दी से कीजिए नोट। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, ठीक है। वैसे मैं तो अब आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, अब तो स्पीड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरी, ठीक है। पहले कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती थी कि अब सर बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलते हैं, अब तो ठीक है। चलिए फिर अब हमारे पास है पार्ट 7। पार्ट 7 हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज़ टू पावर x माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस x और पावर हमारे पास है 1/2 माइनस के 1। कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट देखो भाई, यहाँ पे ना तो मॉडुलस है हमारे पास, ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारे पास है 2 की पावर x माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस x पावर 1/2 माइनस के 1। x के प्लेस पे लिमिट पुट करो 0, तो 2 की पावर 0 माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस 0 पावर 1/2 माइनस के 1। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, 1 माइनस 1 नीचे 1 माइनस के 1। ये क्या है हमारे पास? 0/0 फॉर्म आ गई। जब 0/0 फॉर्म आती है तो हम क्लास 12th के अंदर क्या यूज़ करते थे? एल हॉस्पिटल रूल, याद आया? ठीक है, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। और ये रूल क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगर आपके पास 0/0 फॉर्म बन जाती है तो उस केस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। कैसे? जो न्यूमरेटर होता है उसका डेरिवेटिव अलग से करते हैं, जो डेनोमिनेटर होता है उसका डेरिवेटिव अलग से करते हैं, फिर वैल्यू को जो लिमिट है उसको पुट करते हैं। अगर फिर भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है तो उसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं, जब तक करते हैं जब तक हमारे पास 0/0 फॉर्म फिनिश नहीं हो सकती, ठीक है। तो ठीक है जी, करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे। 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 की पावर x इंटू log 2। 1 का डेरिवेटिव तो क्या आएगा? 0 आएगा जी, कांस्टेंट नंबर है। अब 1 प्लस x की पावर 1/2 है, तो पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर को आगे लेके आओ और पावर में से 1 घटाओ, तो 1 घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा? माइनस के 1/2 आ जाएगा। 1/2 माइनस 1 कितना होता है? -1/2। और -1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है जी। लिमिट x टेंड्स टू 0, जो 2 है 1 अपॉन में, इसको ऊपर ले जाएं तो 2 इंटू 2 की पावर x log 2, और ये हमारे पास 1 प्लस x की पावर -1/2 है, -1/2 है। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू ये भी, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x और पावर 1/2, ठीक है जी। देखो ये 2 था, ये तो हमने क्या किया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 2/1, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। और जो नेगेटिव पावर है ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास पावर कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव पावर हो जाएगी। हाँ जी, हो जाएगी। तो क्या यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। 2 की पावर 0 इंटू log 2 और यहाँ पे 1 प्लस 0 की पावर 1/2, ठीक है जी। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, बचाएगी 2 इंटू log 2, और यहाँ से 1 प्लस 0 कितना आता है? 1 आता है, और 1 की पावर 1/2 कितना आएगा? ये भी 1 आएगा। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो क्या आ गया? 2 इंटू log 2, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने 7 पार्ट्स को कवर किया, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं वे क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो। वीडियो कैसी लगी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े और जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।